हेलो दोस्तों, निम्मो A to Z ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और जगह जगह जागरण, कीर्तन, माता की चौकी, डांडिया और गरबा डांस का आयोजन होता है। नवरात्रों की पूरी जानकारी देने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रे कब, क्यों, कैसे और कब मनाए जाते हैं? नवरात्रे साल में 2 बार मनाए जाते हैं, अप्रैल के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में। शारदीय नवरात्रि, इस नवरात्रों को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। यह सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है और इसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा ने इसी समय महिषासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे शक्ति की विजय का पर्व माना जाता है। देखो दोस्तों, आज यहाँ पर गरबा डांस होना है तो ये उसी की तैयारी चल रही है। ये सजावट आदि कर रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। सब खाने पीने की चीज़ें आदि रख रहे हैं। मैं भी जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझको भी अपना स्टॉल लगाना था, तो मैंने यहाँ पर आकर बिजनेस संबंधी जो मेरा सामान था वो सब यहाँ पर सेट किया। बच्चे आदि खेल रहे हैं बहुत मौज मस्ती करते हुए। गरबा नृत्य मुख्य रूप से हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है। यह गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी माँ शक्ति की आराधना का प्रतीक है और 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी पूरी तरह डेकोरेशन हुई नहीं है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य का मुख्य समय नवरात्रि का 9 दिनों का उत्सव होता है। सितंबर अक्टूबर में यह हिंदू कैलेंडर के अश्विनी महीने में आता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के सितंबर या अक्टूबर माह में पड़ता है। गरबा नृत्य का महत्व, देवी शक्ति की आराधना। गरबा माँ दुर्गा अम्बा माता और उनकी शक्ति के प्रति भक्ति और उनका उत्सव का प्रतीक है। जीवन चक्र का प्रतीक, यह गोल घेरा बनाकर किया जाता है जो जीवन और ऊर्जा के निरंतर चक्र को दर्शाता है। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सामाजिक और धार्मिक उत्सव, यह नृत्य, भक्ति, संगीत और नृत्य का एक अनोखा संगम है जो लोगों को एक साथ लाकर उल्लास भर देता है। स्थानीय पहचान, यह गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो दुनिया भर में गुजराती प्रवासियों द्वारा भी मनाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब श्री गणेश पूजन शुरू होने वाला है। गणेश जी की पूजा शुरू हो गई है, आरती कर रहे हैं सब लोग। इसके बाद शुरू होगा गरबा डांस यानी कि डांडिया, जो बहुत देर तक चलेगा। गरबा डांस भारत के गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि त्यौहार के दौरान किया जाता है। यह दुर्गा देवी की पूजा के उपलक्ष्य में एक समूह आधारित गोलाकार नृत्य है। डांडिया नृत्य से भिन्न गरबा में रंगीन छड़ियों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हाथों और पैरों का उपयोग करके घेरे में नृत्य किया जाता है। गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि के 9 दिनों के त्यौहार के दौरान किया जाता है। इसे अन्य विशेष अवसरों और त्योहारों पर भी किया जाता है। गरबा की उत्पत्ति मुख्य रूप से गुजरात में होता है। यह नृत्य आमतौर पर सामुदायिक
आयोजनों में किया जाता है, जहां लोग एक साथ मिलकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। नृत्य का संबंध देवी दुर्गा की पूजा और उनके अस्तित्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर गुजरात में इसकी खास धूम देखने को मिलती है। यहाँ पर त्योहार को रंगारंग नृत्य, संगीत और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अक्टूबर महीने में 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गरबा नृत्य सिर्फ एक नृत्य शैली नहीं, यह एक भावना है। यह प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारीत्व का सम्मान करता है और माँ देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों को सम्मान देता है। गारवी या गरवी का अर्थ संदर्भ के आधार पर भिन्न है। यह एक व्यक्ति के नाम के रूप में गर्व, गौरव या आत्मसम्मान को दर्शाता है, जबकि गुजरात राज्य के संदर्भ में इसका अर्थ गौरवपूर्ण गुजरात भी होता है। कुछ संदर्भों में यह पृथ्वी या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिरता और समर्थन का प्रतीक है। रास यह गरबा का एक रूप है, लेकिन यह एक अलग नृत्य शैली है जिसमें लकड़ी की रंगीन छड़ियों डांडिया का उपयोग किया जाता है और नर्तक एक दूसरे के डांडिया से टकराते हैं, जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक युद्ध का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है। ये JLN स्टेडियम नवरात्रों के दौरान गरबा और डांडिया का एक और बड़ा केंद्र बन जाता है। यहाँ अक्सर बड़े स्तर के गरबा समारोह होते हैं, जिनमें बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार भी हिस्सा लेते हैं। 2025 में गरबा नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। यह उत्सव देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा को समर्पित और बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक है। डांडिया देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच एक युद्ध का प्रतीक है। इस्तेमाल की जाने वाली छड़ियाँ देवी की तलवार का रूप होती हैं, जो बुराई के नाश और अच्छाई की जीत को दर्शाता है। भक्ति और उत्सव डांडिया नवरात्रि उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। यह भक्ति और उल्लास का मिश्रण है, जिसमें भक्ति देवी को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि डांडिया के दौरान छड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और जीवन से नकारात्मक को समाप्त करती है। परंपरा और जुड़ाव यह एक पौराणिक परंपरा है जो गुजरात और राजस्थान से जुड़ी है, लेकिन अब पूरे देश के लोकप्रिय है। यह युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। के बीच संबंध अलग अलग नृत्य रूप गरबा और डांडिया दोनों नवरात्रि में खेले जाते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। गरबा की शुरुआत नवरात्रि में मिट्टी के कलश में दीपक लगाकर गरबा शुरू होता है। ये ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है। डांडिया का समय पारंपरिक रूप से गरबा आरती से पहले खेला जाता है, जबकि डांडिया आरती के बाद खेला जाता है। डांडिया नाइट क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षण इस आयोजन की सबसे खास बात है। हर रोज शाम 6 बजे से 7 बजे तक वाराणसी शैली की आरती और माता रानी का दरबार। यह अनुष्ठान उपस्थिति लखनवी लोगों की दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराएगा। परिवारों के बीच के लिए यह एक अद्वितीय अवसर है। यहाँ भक्ति आनंद एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं। यह नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जो देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था और यह
नृत्य उस युद्ध का अनुकरण करता है। रंगीन छड़ियों, जिन्हें डांडिया कहते हैं, देवी की तलवारों का प्रतिनिधित्व करती है, जो बुराई के विनाश और विजय का प्रतीक है। किया जाता है। बंगाल में यह षष्ठी से माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। वही नवदुर्गा की प्रतिपदा से गुजरात में डांडिया और गरबा की धूम होती है। डांडिया नृत्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, हालांकि यह गुजरात में उत्पन्न हुआ। यह नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं रंगीन कपड़े पहनकर हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। नृत्य की जड़ें पौराणिक कथाओं में है। यह देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान में प्रचलित क्षेत्र, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में यह लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नृत्य कई प्रकार के होते हैं। गरबा के मुख्य प्रकारों में ताली गरबा, 2 बार ताली बजाना, और त्रान ताली गरबा, 3 बार ताली बजाना शामिल है, जो पारंपरिक नृत्य के आधार है। इसके अलावा अन्य प्रकार जैसे रास, हिंज, बेथा गरबा, बैठकर किया जाने वाला डांडिया रास छड़ियों के साथ, और कोली गरबा, मछुआरों का गरबा भी पाए जाते हैं। ताली गरबा, 2 ताली वाला गरबा, इनमें हर कदम के साथ 2 बार ताली बजाई जाती है। त्रान ताली, 3 ताली वाला गरबा, इस शैली में लयबद्ध तरीके से 3 बार ताली बजाई जाती है। अन्य गरबा शैलियाँ, रास, यह गरबा का ही एक रूप है, लेकिन यह अलग नृत्य शैली है, जिसमें लकड़ी की रंगीन छड़ियों डांडिया का उपयोग किया जाता है और नर्तक एक दूसरे के डांडिया से टकराते हैं, जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का एक युद्ध का प्रतीक है। कोबी गरबा, सौराष्ट्र के मछुआरे समुदाय कोली द्वारा प्रस्तुत एक पारंपरिक गरबा है। बेथा गरबा, यह एक अनूठी शैली है, जिसमें नर्तक बैठकर ही नृत्य करते हैं। थाली रास, महिलाएं हाथ में थाली लेकर नृत्य करती हैं। दीवड़ा रास, महिलाएं हाथ में दीपक लेकर गरबा करती हैं। मसाल रास, इसमें नर्तक मसाले लेकर नृत्य करते हैं। आधुनिक और मिश्रित शैली, आज के दौर में बॉलीवुड और फ्यूजन गरबा शैलियों भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनमें पश्चिमी संगीत और पारंपरिक धुनों का मिश्रण होता है। राजस्थान में डांडिया नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, हालांकि यह गुजरात से उत्पन्न हुआ है। यह नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं रंगीन कपड़े पहनकर हाथों में डंडे लेकर नृत्य करती हैं। उत्पत्ति, डांडिया रास का मूल गुजरात है और इसे गरबा के साथ नवरात्रि उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विषय वस्तु, इस नृत्य की जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं। यह देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत रखते हैं और देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत के दौरान संयम, भक्ति और ध्यान का पालन करना शुभ माना जाता है और नवरात्रों के अंत में व्रत खोलना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। इस साल 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि हैं। से शुरू होने वाला नवरात्रि 2025 देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय त्यौहार है, जिसे पूरे अमेरिका में भारतीय समुदाय द्वारा उपवास, प्रार्थना और नृत्य के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक दिन एक विशिष्ट रंग और अद्वितीय शाकाहारी भोग होता है, जो भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं मुझको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दी गई जानकारी गलत भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।